नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेला की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कुंभ से जुड़े निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार गंभीरता से तैयारी कर रही है और साधु संतों व सामाजिक संगठनों के साथ भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों को लेकर समय समय पर देहरादून और हरिद्वार में बैठक की जा रही है। साथ ही जल्द शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही है। चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की। चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और क्योंकि बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं उन सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसे समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन सब से और समय समय पर पूज्य संतगणों का भी परामर्श लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर भव्य दिव्य कुंभ मेले उसके लिए हम लोग लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं चलती रहेंगी। क्योंकि मैं देहरादून में भी लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं कर रहा हूँ और यहाँ भी ज़्यादा कदा जब भी जरूरत होगी वैसे मैं बीच में यहाँ रहूँगा। चुनाव होने वाले हैं, उसको क्या देखते हैं, तो क्या रहेगा? पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, देश की जनता इस समय डबल इंजन सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास को तेज गति से आगे बढ़ा रही है, सुशासन स्थापित कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे की परस्पर ज़रूरतों के अनुसार, वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे को ठीक प्रकार से कोऑपरेट करते हुए एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा उदाहरण आज पूरे देश के अंदर बन रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी के मुनि के रेती स्थित गंगा रिजॉर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि समग्र जीवन पद्धति है और ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं से योग को अपनाने, जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 व 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही योग और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। तपोवन है पूरा क्षेत्र, ये हमारा योग का एक प्रसिद्ध वैश्विक राजधानी, इसको हम कह सकते हैं। लाखों साधक योग साधना के यहाँ आयुष और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत चयनित सफाई निरीक्षकों का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है, जो उत्तराखंड गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को आकांक्षाओं और समस्याओं को समझाते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।
सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी बड़े स्तर पर भर्तियां की जाएगी और रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने आज देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर गैस सिलेंडर संकट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार के समय देश लगभग 47% गैस और तेल का आयात करता था, जबकि वर्तमान में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 66% हो गया, जो केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी बड़ी विफलता को दर्शाता है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस कोष से जरूरतमंद लोगों को सहायता देने की बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को हर साल धनराशि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फिलहाल चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों का डेटा मंगाया गया है और जल्द ही अन्य जिलों का डेटा भी मंगवाकर जनता के सामने रखा जाएगा। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था, जो आज बढ़कर, क्योंकि अचानक हाहाकार हो गया इसलिए बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई घट गई है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, ये जो भेदभाव है, क्योंकि बहुत सारी नगर निगम नगर पालिकाओं में इस समय वो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, अब नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र हो गए। गैस सिलेंडर की कमी को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे कांग्रेस की सोची समझी राजनीति बताया है। चमोली का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर प्रदेश में बेवजह डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है। विधायक ने आरोप लगाया कि संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस हमेशा बाधा डालने का काम करती है। और इस पे हरक सिंह रावत बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये केंद्र से इनका मसला चला है और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि साहब गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है और इसको लेकर राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और उसके दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं कि जो गैस की आपूर्ति कहीं पर भी कम नहीं थी, गैस पर्याप्त है, आपूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन लोग पैनिक हो गए हैं और लोगों ने उसका भंडारण शुरू कर दिया, उसका स्टोरेज शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। तो कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा के कारण जनता को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें जो जमाखोर हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसकी आपूर्ति पहले से सुलभ चल रही थी, सही चल रही थी, उसको कुछ लोग बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और जनता का नुकसान हो रहा है। नहीं तो गैस पर्याप्त है और मेरी सरकार बोल रही है, मेरी केंद्र की सरकार बोल रही है कि हमारे पास पूरा भंडारण है, हम प्रॉपर गैस की आपूर्ति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कॉमर्शियल के बारे में बात चल रही थी, कॉमर्शियल की भी आपूर्ति शुरू हो गई। तो जो क्राइसिस का टाइम होता है, जब देश के साथ खड़ा होना होता है, जनता के साथ खड़ा होना होता है, तब कांग्रेस बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, खिलाफ पे खड़ी हो जाती है। तो ये कांग्रेस का चरित्र समझना पड़ेगा कि न तो देश के लोगों को राहत देना चाहते हैं, न देश को सुचारू चलाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाकर अपने सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आरोप का कोई आधार। कांग्रेस में अक्सर अंतर्कलह की खबरों के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए जवाब दिया है।
यशपाल ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विभिन्न जन मुद्दों पर जनता की आवाज उठाती रही और आगे भी उठाती रहेगी। यशपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा को हराकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना पार्टी का लक्ष्य है। ये संशय, ये संदेह, ये संशय क्यों अक्सर हमारे ये प्रश्न होते हैं कि एकजुट होगी या लड़ेगी, क्या हम एकजुट नहीं? सड़क से लेकर सदन तक, सड़क में देखिए, इस विधानसभा सत्र में कमी देखिए, महसूस हो रही है। आप सड़कों पर हम एकजुट हैं। 2022 में पता हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो लड़ाई लड़ रही है, हमारा लक्ष्य है 2027 में भाजपा को पराजित करना। ये हमारा लक्ष्य है और हम सब एकजुट हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व प्रगति रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आए थे और उसी क्रम में सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस जनसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इन 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहल, सख्त कानूनी बनाने और विकास कार्य को तेजी देने का काम किया है। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। देखिए, 4 साल बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति इस 4 साल में उत्तराखंड की हुई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, और विगत 7 तारीख को आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में आए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर 4 साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा विरोधी कानून बनाने की बात है, चाहे कई आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने की बात है, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की है, केदारनाथ के लिए आपका रोपवे का निर्माण की बात है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की निर्माण की बात है, और नैनीताल के लिए हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक का रोपवे है, और देहरादून से मसूरी के लिए भी यातायात के दबाव को देखते रोपवे का निर्माण है। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है। प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर धामी सरकार का हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। पूर्ति विभाग ने अवगत कराया कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरक पेनोरू और केदार पलाड़िया समेत कई दिग्गजों ने पार्टी हाईकमान को सीधी चेतावनी दी है। नेताओं का कहना है कि 2027 के चुनाव में किसी बाहरी या आयातित प्रत्याशी को टिकट दिया गया तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। उन्होंने पिछले चुनावों की हार का हवाला देते हुए मांग की है कि इस बार केवल स्थानीय मजबूत और ईमानदार कार्यकर्ता को ही मौका मिले। कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि बाहरी उम्मीदवार थोपे जाने पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। पूरे उसमें
इस टाइम कांग्रेस की बयार बह रही है। कांग्रेस 2027 के चुनाव के जीतने जा रही है, तो इसलिए तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग, मौकाप्रस्त लोग, भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग कांग्रेस पार्टी के सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो वो हम कार्यकर्ता सचेत हैं। हम गलत आदमी को जब हम सत्ता के लिए नहीं जाने जाते, हम संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, हम आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी चिंता यह है कि हमारी पार्टी में आके कल को विपक्ष को मौका ना मिले कि हमसे सवाल पार्टी फोरम में भी रखेंगे आप? नहीं, पार्टी फोरम में ऑलरेडी हम पहले रख। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने तीर्थ यात्रियों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा वही श्रद्धालु करे जो स्वयं को पवित्र और संयमित रख सके। उनके अनुसार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। वेदाचार्य ने कहा कि परंपरा के अनुसार यात्रा में श्रद्धालु उपवास रखते हैं और एक समय भोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धालु नियमों का पालन करते हैं, उन्हें श्रद्धा और पवित्रता के साथ यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। ये धर्माटन करना या जो है धर्म का सहयोग करना, ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है यात्रा में। जब तक जो है सभी लोग पवित्र ना हो तब तक यात्रा का विधान नहीं है। थराली में गैस किल्लत की अफवाहों और प्रशासन के पर्याप्त स्टॉक के दावों के बीच पिछले 3 दिनों से इंडियन गैस गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी भीड़ है। आपको बता दें, दूर दराज से लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया और बताया कि गैस सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है। ओटीपी आधारित बुकिंग के बाद सिलेंडर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आया था तो लगभग अभी हमारे पास स्टॉक में यहाँ पर 75 के आसपास हमारे पास सिलेंडर बचे हुए हैं, जो हमने इमरजेंसी के लिए, जैसे मिड डे मील है या कुछ इमरजेंसी अन्य सेवाएं हैं, उनके लिए हमने वो रखे हुए हैं। बाकी अभी जो मेरे यहाँ पर प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, अपन से बात हुई है, उन्होंने बोला कि लगभग अभी उनके पास लगभग 271 की डिमांड आई है, 271 सिलेंडर्स की डिमांड है। उसके सापेक्ष जो है 288 सिलेंडर की जो गाड़ी है हमारी हरिद्वार से वो आनी होती है, तो वो आ चुकी है। कल मॉर्निंग जो है 8 बजे से हम लोग यहाँ पर बंटवाएंगे, हम लोग खुद उपस्थित रहेंगे और सबके सामने जो है लगभग 271 जो ओटीपी है उनको हम सेंटर बंटवाएंगे। तो ऐसी कहीं मैंने अभी बात भी करी है, ऐसे कहीं शॉर्टेज की कोई जानकारी हमारे सामने अभी नहीं आई है। जैसे ये सिलेंडर बढ़ते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, फिर हम दोबारा जो है अपनी डिमांड भेज देंगे। सरकार से यहाँ पे गैस आपूर्ति बिल्कुल बंद कर दी गई है और जैसे ही जीएमबीएन के अंतर्गत में गोदाम आता है तो कोई भी जीएमबीएन का सक्षम अधिकारी जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं है। महिलाएं दूर दूर से आ रही हैं और खाली निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं और इवन लोग गाड़ियाँ बुक करके यहाँ पे आ रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से लाइनें लगनी चालू हो जा रही हैं और कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है। विभाग से संबंधित अधिकारी यहाँ पे है ही नहीं, आश्वासन कौन देगा? किस तरीके से लोग निराशाजनक विषय है कि कोई न प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे, न जीएमबीएन का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे है जो कोई आश्वासन दे सके। स्थानीय जो इंडियन गैस की व्यवस्था है बड़ी चरमराई हुई है और आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आगे से सिलेंडर की गाड़ी आने वाली है और तभी जाके हम बांट पाएंगे। तब तक आप जो है अपना बुक करा लीजिए और बुक भी हो चुकी है, परंतु समस्या ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान होकर निकल रहे हैं, बड़ी किल्लत में हैं। और हालांकि लकड़ियों की व्यवस्था भी होती गांव में, पर कभी कभार जैसे छोटी मोटी चाय चुई बनाने के लिए लोग अपने गैस का यूज करते हैं। और जिस हिसाब से सरकार ने सिलेंडरों की पहले व्यवस्था करी थी और खूब कनेक्शन गांव-गांव जो है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।